नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिले में बिजली पर राजनीति तेज, आंसू तथा झालमो पहुंचे विद्युत विभाग कार्यालय। मौलिक सुविधाओं की मांग को लेकर जदयू ने दिया तार कंपनी के समक्ष धरना। और आजसू पार्टी की महिला इकाई ने शुरू किया आमरण अनशन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में लगातार बिजली की किल्लत जारी है। गैटिस्को क्षेत्र में बिजली की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। बदहाल विद्युत व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक करने और लोगों को निर्बाधा बिजली उपलब्ध कराने के लिए आजसू विभाग के महाप्रबंधक से आजसू के लोग मिले। आजसू नेता बाबर खान के नेतृत्व में आजसू ने जमशेदपुर के विद्युत विभाग के महाप्रबंधक से मुलाकात की और अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा। इस संबंध में बाबर खान ने बताया कि काफी कोशिशों के बावजूद बिजली की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बार बार संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में आवेदन दिया गया है, लेकिन कुछ न कुछ उन्होंने कहा कि फिर एक बार महाप्रबंधक को चेतावनी देने के लिए आजसू यहाँ पहुंचा है। वैसे जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। आए हैं हम लोग, लगातार हम लोगों का ज्ञापन देने के बावजूद भी आज तक वो कार्य आरंभ नहीं हो पा रहा है। आज हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल आए हैं और इस प्रतिनिधिमंडल में कपाली के भी कई नागरिक हैं। कपाली क्षेत्र में इन दिनों विद्युत की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। पोल है, तार नहीं है, तार है, वहाँ बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जो भी वहाँ के कर्मचारी या पदाधिकारी हैं वो पूरा लूट खसोट में लिप्त हैं। जो सहायता लोगों को करना चाहिए विद्युत उपभोक्ताओं को करना, वहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं विद्युत विभाग के, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी शिकायत हम लोग लगातार कर रहे हैं। और अंतिम बार आज हम लोग ये प्रतिनिधिमंडल आकर के आज हम लोग ये बताना चाह रहे हैं महाप्रबंधक महोदय को कि आप अपने विभाग में सुधार लाएँ, अन्यथा जनता सड़क पर उतरकर आपका पुरजोर विरोध करेगी। इधर प्रदेश में बिजली के मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां भुनाने में इसे लगी हुई हैं, इसलिए कोई भी मौका राजनीतिक दल के लोग गंवाना नहीं चाहते। जेवीएम भी बिजली के मुद्दे को लेकर आंदोलनरत है। इसी क्रम में झारखंड विकास मोर्चा ने महाप्रबंधक के पास पहुंचकर एक मांग पत्र सौंपा और लचर विद्युत व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग की। जेवीएम नेता अभय सिंह के नेतृत्व में बिजली के महाप्रबंधक के पास पहुंचे जेवीएम कार्यकर्ताओं की मांग थी कि गैटिस्को क्षेत्र में जल्द से बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। जेवीएम नेता राम मूर्ति ने बताया है कि महाप्रबंधक को जर्जर तार, खंबे, ट्रांसफार्मरों से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया गया है। वहीं महाप्रबंधक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को बुलाकर समस्याओं का जल्द निराकरण करने का निर्देश जारी किया है। अभय सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे अवगत कराने के लिए जो बिजली की समस्याओं को लेकर के बिरसा नगर, कानू भट्टी, कानू भट्टा, कंचन नगर और भी भुयाडी, धापकेडी, बहुत सारी जगह में बिजली के खंभा गिर गए हैं। वहाँ पर अर्थिंग वायर नहीं है, पोल गिर गए हैं, पोल की कमी है। जहाँ पर 100 kV का ट्रांसफार्मर है उसको 200 kV का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, ये सब बातों से हम लोगों ने ज्ञापन के द्वारा जीएम साहब को अवगत कराया है। अभय सिंह ने सभी समस्याओं को सुने हैं। जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोनों सभी को सामने बुला करके सभी को निर्देश दिया गया है जल्द से जल्द इस तार को बदला जाए और पोल लगाया जाए। जहां 100 kV का ट्रांसफार्मर है वहां 200 kV का ट्रांसफार्मर लगा करके सुनिश्चित किया जाए और बिजली सुचारू रूप से वहां पर मिले सभी बस्तीवासियों। उन्होंने लिखा है, जीएम साहब ने सभी पॉइंट वाइज लिखा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, साथ में जेई है, यहाँ पर साथ में ठेकेदार वहाँ पर हैं। सभी को निर्देश दिया गया है जल्द से जल्द इसमें काम चालू करके वहाँ सुविधा उपलब्ध कराया जाए। और जनता दल यूनाइटेड पूर्वी सिंहभूम जिला समिति ने जेमको तथा मनीफील्ड क्षेत्र में मौलिक सुविधाओं की मांग को लेकर स्थानीय तार कंपनी के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया तथा कंपनी प्रबंधक को मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान धरने पर शामिल जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे ने बताया है कि तार कंपनी विगत 20 वर्षों से इस क्षेत्र में अव्यवस्थित है, परंतु आज तक इनके द्वारा आसपास के इलाकों में कोई मौलिक सुविधा बहाल नहीं की गई है। इन्होंने बताया है कि क्षेत्र की सड़कें बेहाल है और कहीं भी स्वच्छ पेयजल तथा उत्तम बिजली नहीं है और जनता इससे काफी परेशान है। वहीं इन्होंने बताया किसी भी कंपनी में यह नियम लागू है कि कंपनी के किसी भी बहाली में स्थानीयों को प्राथमिकता देनी चाहिए, परंतु कंपनी प्रबंधन इस पर भी अपनी मनमानी करती है और बहाली में स्थानीयों को
किसी भी प्रकार की प्राथमिकताएं नहीं दी जाती हैं। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने कंपनी प्रबंधन से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा बाध्य होकर पार्टी को सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग की मांग है कि स्थानीय कंपनी जो है तार ये अपनी सामाजिक जो इसकी दायित्व है उसका निर्वहन करते हुए आसपास की बस्तियों में, चाहे वो ग्वाला बस्ती हो, रामाधीन बगान हो, मनीफिट हो, यहाँ पे पानी, बिजली और सड़क की सुविधा मुहैया कराए। साथ ही 1.5 किलोमीटर एरिया क्षेत्र में ये बस्तियाँ आती हैं। हमारी मांग है कि 1956 कंपनी एक्ट के तहत ये उसमें समाहित है कि किसी भी बहाली में 50% नौकरी स्थानीय युवकों को उसमें मिलना चाहिए। तो हमारी कंपनी से ये अपील है कि कंपनी में जो भी आगे से नौकरियां निकले उसमें 50% नौकरियों में प्राथमिकता जो है स्थानीय युवकों को दिया है। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोग 1 दिवसीय धरना पर एक उनसे निवेदन है, अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग राजनीतिक दल है, मजबूरन हम लोग चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगे। और उधर आसू की महिला सदस्यों का अपना विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन उन्होंने जारी किया। गुरुवार को इनके अनशन को समर्थन देने के लिए कई नेता और कार्यकर्ता इनके शिविर में पहुंचे। विगत 24 मई को कोर्ट परिसर में हुए मारपीट की घटना से जुड़ी 6 सूत्री मांगों को लेकर आसू पार्टी की महिला समिति व छात्र संघ की ओर से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। पार्टी के छात्र संघ का कहना था कि घटना के साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी करने के बजाय पुलिस आसू के समर्थकों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके परिवार को तंग किया जा रहा है। वैसे हमलावरों के नार्को टेस्ट करने और घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोर्ट में व्यापक सुरक्षा का इंतजाम करने की मांग आसू कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को प्रताड़ित करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ये आंदोलन चलाया जा रहा है। 20 मई को जमशेदपुर कोर्ट परिसर में हुए हमले में शामिल साजिशकर्ता की अविलंब गिरफ्तारी हो, घटना के संदर्भ में बंदी अभियोजना पत्र आधार पर FIR दर्ज हो, घटित में शामिल हमलावरों का नार्को टेस्ट हो, न्यायालय परिसर में हुए हमले को विफल करने वाले साहसी युवकों को राज्य सरकार से पुरस्कृत किया जाए और तत्काल प्रभाव से उन पर लगे केस को खारिज किया जाए। और उधर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने सदस्यों ने राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर MGM अस्पताल के सर्जिकल व आर्थो वार्ड में केला व बिस्कुट का वितरण किया और मरीजों से अपील की है कि वे लोग देश के विकास के लिए अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ही बनाएं। 19 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने गरीबों की मदद के मकसद से MGM अस्पताल में मरीजों के बीच फल का वितरण किया और वे लोग 19 जून को अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में केला व बिस्कुट के साथ पहुंचे। उस वक्त वहां डॉक्टर के राउंड चल रहा था और वे लोग मरीजों के बीच केला व बिस्कुट का वितरण करना आरंभ कर दिए और साथ ही साथ मरीजों से अपील भी करने लगे कि वे लोग देश के विकास के लिए राहुल गांधी को ही अगला प्रधानमंत्री बनाएं। वहीं वे लोग अस्पताल का खस्ता हालत पर दुख भी प्रकट किया और कहा है कि वे लोग जल्द अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे। आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन के अवसर पे MGM हॉस्पिटल में गरीब मरीजों के बीच राकेश साहू के नेतृत्व में फल वितरण का आयोजन किया गया है और देश के विकास के लिए राहुल गांधी को भविष्य में प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस परिवार के लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया और कामना किया कि उन्हें देश के विकास के लिए उन्हें भविष्य में प्रधानमंत्री बनाया जाए। और उधर प्राथमिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले डुमरिया में पदस्थापित शिक्षकों ने स्थानांतरण की मांग को लेकर जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय परिसर में क्रमिक अनशन शुरू किया है। डुमरिया प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में 12 वर्षों से पदस्थापित शिक्षकों ने गुरुवार को जिला शिक्षा कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन की शुरुआत की है। मोर्चा के संयोजक अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि जिले के दुर्गम और उग्रवाद प्रभावित प्रखंड डुमरिया में 60 शिक्षक 12 वर्षों से पदस्थापित हैं। इनमें 6 शिक्षिकाएं भी हैं। प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण नियमावली के अनुसार हर 5 साल के बाद शिक्षक को किसी दूसरे स्कूल में पदस्थापित करने का नियम है, लेकिन विभाग ऐसा नहीं कर रहा है। मार्च 2012 में भी मोर्चा ने धरना दिया था। उस समय कहा गया था कि स्थानांतरण जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा मई-जून में ही किया जाता है। इसके बाद भी धरना वापस ले लिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संयोजक ने कहा है कि मांगे अगर नहीं मानी गई तो लगातार आंदोलन जारी रहेगा।
और करीब 12 वर्षों से हम लोग स्थानांतरण की मांग करते आए हैं और जिला शिक्षा अधीक्षक उपायुक्त महोदय के द्वारा बार बार हमें आश्वासन देके कि मई जून में आप लोग का नियम के तहत किया जाएगा, जो आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से जो नियम प्राप्त हुआ है, लेकिन हर एक मई जून में ही टाल दिया जाता है। इसीलिए हम लोग इस बार जो है आमरण अनशन तक इसको लेके जाएंगे। अगर आज कोई पॉजिटिव पहल नहीं होती है तो 17 तारीख से हम लोग का आमरण अनशन जो है क्रमिक वो चालू रहेगा टिल स्थानांतरण तक। कितने लोग हैं? हम लोग करीब 60 आदमी वहाँ पर हैं। कहाँ से लोग आए वहाँ पर पोस्टिंग है? यही जमशेदपुर से हम लोग वहाँ पर पोस्टिंग है। हम लोग बाड़ी जिला के हैं, वहाँ पर हैं। और ये मांग आप लोग कब से कर रहे हैं? तो 12 वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं और हर एक बार यही आश्वासन मिलता है कि मई जून में आप लोगों को कर दिया जाएगा, लेकिन 12 मई जून पार हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग के ऊपर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। कब से यहाँ पर धरना पर बैठे हैं? आज 1 दिवसीय हम लोग का सांकेतिक धरना है। हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि हमारे मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमें शहर में पदस्थापित किया जाए, वरना हम लोग का जो 17 से कार्यक्रम है वो चालू रहेगा, क्रमिक अनशन जो है टिल स्थानांतरण तक। और उधर अभिभावक संघ के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा। वहीं इसके देखरेख में प्रशासन ने पहले ही पुलिस बल को तैनात कर दिया था। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली ज्यादातर महिलाओं को सरकारी बाबुओं के उदासीन रवैये का शिकार होना पड़ रहा है। हर इलाके में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको न तो वृद्धा पेंशन ही मिल पाया है और न ही विधवा पेंशन। वहीं कई परिवारों का बीपीएल कार्ड आज तक नहीं बन पाया है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्ड नहीं होने से इनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन तक नहीं हो पा रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं का नेतृत्व कर रहे संघ के अध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि सरकारी कुव्यवस्था के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। कई बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने के बावजूद इन गरीब महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाया है। वैसे अभिभावक संघ ने उपायुक्त से उनकी मांगों पर जल्द विचार कर सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। बातों को सुनता भी है, इनके तरफ से अभियान भी चलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बस्ती है जो छूट जाते हैं अभियान के दौरान। अब देखिए कि निर्मल नगर जो है, अब बिरसा बस्ती है सोनारी में, आज भी वहाँ पर मैं जाता हूँ तो बच्चे बड़ी आशा भरी नज़रों से देखते हैं कि हमारा एडमिशन कब होगा, और हमारा हाथ बन जाता है कि उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है। तो ऐसे ऐसे बस्तियों में जब मैं मूव करता हूँ और नज़र आता है तो मुझे इतनी अंदर से दुख होता है कि सरकार द्वारा इतने अच्छे शिक्षा के अधिकार कानून लाने के बावजूद भी कहीं न कहीं बीच में कहीं कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण उनका बीपीएल कार्ड नहीं बना और आज इनके बच्चे नहीं पहुँच पा रहे वहाँ तक। अगर हर स्कूल के पास जाइए तो एक क्राइटेरिया बना दिया कि बीपीएल कार्ड होगा तो हम आपके बच्चे का एडमिशन लेंगे। अब ऐसे में इनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो इनके बच्चे भी आज भी जो है, जिनके हाथ में कॉपी किताब होना चाहिए, आज भी बोरा लेके वो प्लास्टिक और पेपर चुनते चल रहे हैं। और उधर आम आदमी पार्टी ने मानगो के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई की मांग को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। आप पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मानगो क्षेत्र के पदाधिकारियों पर ढूलमूल रवैये का आरोप लगाते हुए समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। पार्टी के सदस्य सत्येंद्र सिंह ने बताया है कि इन दिनों मानगो वासी को नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पानी, बिजली, साफ सफाई जैसी समस्या के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं समस्याओं का समाधान करने की जगह मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति सिर्फ खानापूर्ति ही कर रही है। श्री सिंह ने बताया है कि उपायुक्त के निरीक्षण के बाद सिर्फ दिखावे के लिए नालियों की साफ सफाई करवाई गई, पर मानसून की पहली बारिश ने ही प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी। उलेडी, संकोसाई, संजय पथ, सुभाष कॉलोनी, खारिया बस्ती आदि स्थानों में नालियों का गंदा पानी सड़क पर आ गया है। एक भी नाले में सही ढंग से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। पूरे इलाके में गंदगी का अंबार लग गया है, जिससे महामारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। वैसे आप पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से 6 सूत्री मांग पत्र सौंपकर जल्द से जल्द बरसात के पूर्व नालियों की साफ सफाई करने, सड़कों की मरम्मती करवाने, स्ट्रीट लाइट लगाने, पानी की सप्लाई नियमित करने की मांग की है। फिलहाल में डीसी उपायुक्त महोदय बार बार सभी क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं, मानगो, जुसला, सभी जगह, कि हम आदेश भी दिए हैं कि जितना भी नाली है, सड़क है, सब में मतलब साफ सफाई हो। लेकिन कल ये पूरा भेद खुल गया। विशेष पदाधिकारी जो वहाँ का जेपी यादव है जुसलाई का और मानगो का, वो बोले नहीं पूरा साफ सफाई हो गया, जबकि कल भी पूरा भेद खुला कि कोई सफाई नहीं हुआ है। ऐसे सब बोलते रहते हैं। तो हम लोग पार्टी, आम आदमी पार्टी से ये रहा है कि उसको बरसात से पहले सब सफाई, सब जगह जुसलाई हो, मानगो, सब जगह नाला
जितना भी नाला नाली जो भी है जहाँ कचरा है सबका सब सफाई किया जाए। और उधर सरायकेला के बेधना गांव निवासी 20 वर्षीय विनोद सरदार को ब्रेन मलेरिया की शिकायत होने पर परिजनों द्वारा उसे गंभीर अवस्था में बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इलाजरत मरीज विनोद सरदार के बड़े भाई लाल सिंह सरदार ने बताया है कि उनका भाई को पिछले 4 दिन पूर्व सिर में दर्द व बुखार था। वे सदर अस्पताल में इलाज कराए पर उसे कोई तरह राहत नहीं मिली। गुरुवार को उसकी तबीयत और खराब हो गई और वह अपने घर में मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके बाद वह उसे सरायकेला अस्पताल में इलाज करवाया। वहां के डॉक्टरों ने बताया है कि उनके भाई को ब्रेन मलेरिया हो गया है और वहां के डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया। यहाँ भी मरीज की स्थिति नाजुक बनी हुई है। काम कुछ नहीं करता है। कब से बीमार है? 4 रोज हो रहा है। 4 रोज हो रहा है। कहाँ पर दिखाए थे पहले? कहीं दिखाया नहीं था, सरायकेला लेके गया था। क्या बोला वहाँ डॉक्टर? वहाँ रात भर एडमिशन था, उसके बाद सब जगह यहाँ भेज दिया। क्या चीज़ का दवाई चलाया था? वही खाली सराय सर किया था। क्या चीज़? वही जो इतना वाला शीशी में बोतल में रहता है ना, उससे क्या ब्रेन मलेरिया। ब्रेन मलेरिया का। वहाँ पर क्या कराया था? एक्सरे कराया था क्या? नहीं। कैसे पता चला ब्रेन मलेरिया है? वही तो डॉक्टर लोग बोल रहा था कि मलेरिया है। डॉक्टर लोग बोला। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जिले में बिजली पर राजनीति तेज, आंसू तथा झाड़ियों पहुंचे विद्युत विभाग कार्यालय। मौलिक सुविधाओं की मांग को लेकर जदयू ने दिया तार कंपनी के समक्ष धरना। और आजसू पार्टी की महिला इकाई ने शुरू किया आमरण अनशन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से